अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होने के बाद आज हम एक्सरसाइज 1.3 की डिफाइंस को स्टार्ट करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। डिफाइंस में 1.3 की डिफाइंस में हमारे पास सबसे पहले है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस माइनस ज़रब तकसीम के जो अवामल होते हैं वो हम ऑपरेशंस कहते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी हम रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को जो ऐड करने का मेथड होता है, रैशनल नंबर्स को भी ऐड करने का मेथड जो है वो सेम है। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स को ऐड करने का सेम मेथड है। नंबर वन, सेम डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। ये रैशनल नंबर्स को ऐड करना जब उनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, सेम हो। टू ऐड रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर्स को ऐड करते हुए जब उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जैसा होता है, वो ऐड देयर नंबरेटर्स, हम क्या करते हैं उनके नंबरेटर्स को ऐड करते हैं। एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमें पता है, ये वाला डिनोमिनेटर होता है और ये हमारे पास नंबरेटर होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ पी एंड क्यू एंड आर बाई क्यू आर टू रैशनल नंबर्स। हमने क्या किया, जनरल में दो रैशनल नंबर ले लिए, एक पी बाई क्यू है और एक आर बाई क्यू है। हमने दोनों को ऐड किया। यहाँ पे चेक करें, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। जब ये एक जैसे होते हैं तो हम क्यू को एक ही दफा लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं एक दफा लिख लेते हैं, और उसके जो नंबरेटर होते हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे जनरल में ये हमारे पास एग्जांपल है 5/7 प्लस 1/7। अगर आप इसका एलसीएम लेते भी हैं, ये देखिए 7 and 7, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 1 7, 7 1 7 सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है इस पे, तो इसीलिए वो डायरेक्टली कहता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको सिर्फ एक दफा लिख दें और उसके नंबरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर दें। 5 जमा 1, 5 + 1 इज इक्वल टू 6/7। फिर हमारे पास है 1/2 प्लस 7/9 प्लस 1/9। कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व करेंगे या मैं करूं? पहले आप करें फिर मैं करूंगी। ठीक है, वीडियो को क्या करते हैं यहीं पे स्टॉप, और आप उठाएंगे अपना कॉपी पेंसिल और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करूंगी और आप चेक करेंगे कि हाँ जी आपकी प्रैक्टिस ठीक है या नहीं। जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स सर्कल में, कहीं पे भी कोई 7 क्लास का बच्चा है तो आप उसको लाजमी मेरे चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप डिस्कस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे एफबी का लिंक दिया गया होगा, एफबी पेज का लिंक होगा, आप उसके थ्रू मैसेंजर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को इंस्टाग्राम पे और स्काइप पे कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए मैंने अपने पेज का लिंक दे दिया है। आप वहां से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, फिर चेक करते हैं आपने सही किया या नहीं। आप इसको डायरेक्टली भी कंप्लीट को सॉल्व कर सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले ये जो दो वैल्यूज हैं इनको कर लें, पहले लिख लें 7/9 और 1/9। इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 को बाद में कर लेंगे। चेक करें, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 and 9। तो क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे और नंबरेटर को क्या करेंगे, सिंपल में ऐड कर देंगे। 7 + 1 क्या बनेगा, 1/2 प्लस 8/9। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने का मेथड वो अप्लाई करेंगे जो हम करते थे रैशनल नंबर्स के लिए, सॉरी फ्रैक्शंस के लिए ऐड करते थे। फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते थे, हम इन दोनों का एलसीएम लेते थे। 2 और 9 का एलसीएम लेंगे
2 1 are 2, 9 नहीं डिवाइड होता तो वैसे ही आ जाएगा। 3 3 are 9, 1 वैसे ही, और 3 1 are 3। ठीक है, तो 3 3 are 9, 9 2 are 18। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है, 18। अब आप क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे और चेक करेंगे 18 कहाँ पे आता है। 2 9 are 18। वैसे इस पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर डिफरेंट हों उनके डिनोमिनेटर, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं डायरेक्टली करवा रही हूँ। 2 का टेबल पढ़ें, 2 9 are 18, तो 9 आ गया। 9 को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 are 9 प्लस 9 का टेबल पढ़ें, 18 कहाँ पे आ रहा है, 9 2 are 18। 2 आ गया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। दोनों को ऐड कर दें, 16 प्लस 9 25/18। अच्छा, आप मुझे एक बात तो बताएं, ये जो 25/18 हमारे पास आया है, ये कौन सी फ्रैक्शन है। हमने पीछे कुछ फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, ये आपका टेस्ट है, आपने बताना है कि हमने पीछे ये पढ़ा था, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। जी बिल्कुल इम्प्रॉपर है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में क्या था कि अगर उसका नंबरेटर बड़ा हो तो फिर वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर होती है। इम्प्रॉपर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड और इम्प्रॉपर को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब हमने वो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है जिनके डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। टू ऐड रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर्स सेम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर्स। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। अच्छा, ये भी मेथड कर सकते हैं, जो पहले करवाया था वो भी था। चलिए इसको भी अब कर लेते हैं। दानिश परचेज अ केक। दानिश ने एक केक खरीदा। ही ईट्स 3/10 पार्ट्स ऑफ केक। उसने क्या किया, 3/10 पार्ट को खाया, बाकी उसने नहीं खाया। फिर देखते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करती जाऊं। हमने फ्रैक्शन सीखी थी, 3/10 का क्या मतलब है। 10 का मतलब है कि उसने क्या किया था, केक के टोटल 10 हिस्से किए, 10 में से उसने 3 हिस्से खा लिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने सोचा दोबारा बता दूं। 3/10 का क्या मतलब है कि एक चॉकलेट थी, उस चॉकलेट के उसने कितने हिस्से किए हैं, टोटल 10 हिस्से किए हैं, 10 में से उसने 3 हिस्से खाए हैं। टोटल 10 थे, 10 में से उसने 3 हिस्से खा लिए हैं, बाकी है। दानिश फ्रेंड ईट्स 1/5 पार्ट ऑफ द केक। केक में से उसका 1/5 पार्ट जो है वो दानिश के फ्रेंड ने खा लिए। एंड हिज सिस्टर ईट 4/15 पार्ट्स ऑफ द केक। उसकी सिस्टर ने क्या किया, 4/15 पार्ट्स खाया। हाउ मच केक इज इटन बाय देम ऑल टुगेदर। उन सब ने कितना केक खाया ये हमने बताना है। ठीक है, जी तो हमारे पास था एक मेथड जो है वो रेशनल नंबर्स, किसी भी चीज का ऑल टुगेदर इकट्ठा करना। हाउ मच केक इज इटन बाय देम ऑल टुगेदर, उन सब ने कितना केक खाया, सबने मिलके कितना केक खाया। तो टोटल के लिए, ऑल टुगेदर के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने 3 वैल्यूज को प्लस कर लिया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू ऐड दीज रेशनल नंबर्स। हमने इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है, प्लस करना है। सो 3/10 प्लस 1/5 प्लस 4/15। एज द रेशनल नंबर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। यहाँ से एक मेथड जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और लाइक फ्रैक्शंस में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने पीछे भी लाइक फ्रैक्शंस में सॉल्व करना सीखा है, कंपैरिजन करना। 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और उसके बाद हम उनको प्लस कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में उनको प्लस किया था। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एक ही दफा लिखते हैं और उसके नंबरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हम पहले क्या करेंगे, उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है, 10, 5 और 15 का। कितना आ जाएगा, 30। मैं आपको लेके दिखाती हूँ। 10, 5 एंड 15 इस पे डिवाइड होगा, 2 पे कर लेते हैं। 2 5 आर 10, ये 5 वैसे ही आ जाएगा। 15 नहीं होता तो उसको भी वैसे राइट कर देंगे। अब किस पे जाएगा, 3 पे। 5 भी डिवाइड नहीं होता, 5 भी नहीं होता। 15, 5 3 आर 15। अब किस पे जाएगा, वो 5 पे। 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15। 15 को 2 से करेंगे तो 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपने बारी बारी सबके डिनोमिनेटर को 30 करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3/10। 10 का टेबल पढ़े, 30 कहाँ पे आता है, एलसीएम कितना है, 30। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 10। तो आपने 10 का टेबल पढ़ना है, 30 कहाँ पे आता है, 3 पे। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। कितना आ गया, 9/30। फिर सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/5। 1/5, 5 का टेबल पढ़े, 30 कहाँ पे आता है, 6 पे। 5 6 था 30, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड वैल्यू है 4/15। 15 का टेबल पढ़े, 30 कहाँ पे आता है, 15 2 सा 32 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शंस आ गई। हम ऐड कर लेते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास था 3/10। 3/10 की वैल्यू लिखते हैं 9/30, फिर 6/30, 8/30। अब चेक करें, सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। इसको एक ही दफा लिखेंगे, डिनोमिनेटर 30 30 30, तो इसको एक दफा 30 लिखेंगे और उनके डिनोमिनेटर को डायरेक्ट लिख देंगे 9 6 8 प्लस करके। इनको ऐड करें, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। हाँ जी, हमारा चैलेंज तो रहता है, उसे तो हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मेथड आपने पढ़ लिया है, इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं। तो फिलहाल जो हमने मेथड पढ़ा है कि आपने क्या करना है, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो हम भी वही काम कर लेते हैं। अगर Q और S का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QS आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, QS आ जाएगा। अब चेक करें, हमारे पास है, हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये Q है, ये S है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में करते हैं। लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, QS। कैसे आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। QS किस पे डिवाइड होगा, Q पे। Q 1 Q। अब S तो डिवाइड नहीं होगा ना, ये वैसे ही आ जाएगा। अब S पे कर लेते हैं 1, S 1 S। ठीक है, अब ये टेबल है तो ऑफ कोर्स उन्होंने बनाया है, तो हम खुद से इसका टेबल बना लेते हैं। Q 1 पे होगा तो Q आएगा। कि S को किस पे डिवाइड करें, 1 पे, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, Q और S आ गया। अब हम पहली वैल्यू ले लेते हैं, P/Q। ठीक है, P/Q को लाइक में चेंज करना है। हमारे पास एलसीएम था Q और S। हमने Q को डिवाइड करना है। ठीक है, Q और S को क्या करना है, Q पे डिवाइड करना है। जब Q पे डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, S रह जाएगा। तो S के साथ आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। QS को अगर हम Q पे डिवाइड करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, बाकी क्या रह गया, S रह गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, PS/QS। ठीक है, सेकंड वैल्यू हमारे पास है R/S। एलसीएम हमारे पास क्या था, QS। S के साथ डिवाइड करते हैं, S के साथ S कट गया, बाकी क्या रह गया, Q। तो हम इसको क्या करते हैं, Q से मल्टीप्लाई करते हैं। R/Q/S ज़रब Q। तो ये भी क्या बन जाएगा, QR लिखें या RQ लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। QR, ये SQ लिखें या QS लिखें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है। तो A ज़रब B बराबर होता है B ज़रब A के, तो हम इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास है, चलो मैं इधर राइट कर देती हूँ, PS/QS प्लस QR/QS। हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम अगर सेम, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उनको एक ही दफा लिखते हैं, QS। और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, PS प्लस QR।
ठीक है। मोस्टली लोगों की डिमांड थी कि मैं वाइट बोर्ड पे नहीं बल्कि कॉपी पे क्वेश्चन करवाऊँ, पेपर पे करवाऊँ, लेकिन अभी पंजाब की तरफ से बुक्स नहीं आई हैं। अगर आ भी गई हैं तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। जैसे ही मेरे पास बुक्स आती हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये डिफाइन या ये जो भी रफ काम होगा ये समझाने वाला सारा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको कॉपी पे ही करवाऊंगी, रजिस्टर पे या कोई भी पेपर वगैरह यूज करते हुए। ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी। एक मेथड ये है, हम ये इसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं इसलिए मैंने इसी मेथड से करवा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। these books, can you find out how much cake is left with दानिश। आपने ये भी बताना है कि उसके पास कितना केक बाकी रह गया। अच्छा, बाकी रह गया के लिए क्या करते हैं, जैसे मम्मा आपको पैसे देती हैं, वो कहती हैं बेटा ये 100 रुपीज है, आप फलां फलां चीजें ले आना। आप शॉप वाले के पास जाते हैं, उसे कहते हैं 10 का केक दे दें, 20 की टॉफियां दे दें, इस तरह कुछ भी आप कर लेते हैं। आपके पास थे 100 रुपीज, आप गए, आपने चले लेट कर लेते हैं 20 का टॉय लिया, ठीक है। 30 रुपीज के आपने केक्स और ले लिए, और 10 रुपीज की आपने कोई पेंसिल ले ली। टोटल आपके पास कितने हो गए, 60। 20 का आपने टॉय लिया, 30 की आपने बाकी चीजें ली खाने वाली, केक्स वगैरह, 50। 10 की आपने पेंसिल ले ली, 60। तो लेफ्ट कितने हुए, यानी 100 में से आप 60 को माइनस कर दें तो बाकी कितना आ जाएगा, 40। तो सेम इसमें भी हमने यही करना है। वो कहता है आपने कैन यू फाइंड आउट हाउ मच केक इज लेफ्ट विद दानिश, दानिश के पास कितना केक रह गया। अब टोटल केक उसके पास कितना था हम चेक कर लेते हैं। डेनिश परचेज द केक, उसने कितना लिया था, एक केक लिया था, ठीक है। उस एक केक में से उन्होंने कितना खाया, 23/30। एक केक था उसमें से उसने कितना खा लिया, 23/30। तो 23/30 को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि जो 1 जो है ये रेशनल नंबर है या नहीं है। क्या 1 रेशनल नंबर है या नहीं है। जी बिल्कुल, 1 जो है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि उसको पी बाय क्यू में लिखें, और पी क्यू जो होता है ये बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स को, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। अब 0 तो नहीं है ना, अगर 0 होता तो फिर हम कहते हैं कि ये इरेशनल है, रेशनल नंबर नहीं है। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, और ये 1 जो है, यानी ये दोनों 1 जो है ये जी को बिलोंग करते हैं। 1 जो है वो जी को बिलोंग करता है, इंटीजर्स का हिस्सा है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1/1। अब ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, 1 और 30 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। आपने 1 को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी मैं चेंज नहीं करूंगी, डायरेक्ट लिख दूंगी, ठीक है। ये फिर कर देती हूँ, आप कहेंगे शायद समझ नहीं है। 1/1 है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कितना यहाँ पे 30, 1 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 30 ही आएगा, ठीक है। ये देखें 30 में डिवाइड करके दिखा देते हैं, 1 3 3 और 1 0 0, तो कितना आएगा 30। किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही आता है। तो आप इसको क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 30/30 माइनस 23/30। डिनोमिनेटर सेम है, 30 वैसे ही राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 30 माइनस 23। इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/30। ये उसके पास रिमेनिंग है, ठीक है। ये आज हमने डिस्कस कर लिया कि रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम होता है और जब उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा एफबी का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।